श्री गुरु भक्ति योग। गुरु ही मोक्ष द्वार है, गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। जीने के लिए मरो, अपने गुरु के चरण कमलों में मरो। अहम भाव का त्याग करके मरो, जिसने पुनः सच्चा दिव्य जीवन जी सको। जिस जीवन में गुरु कृपा के प्राणों की धड़कन नहीं है, जो जीवन गुरु कृपा से दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है, वह सच्चा जीवन नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह लिखा नहीं जा सकता, वह समझाया नहीं जा सकता। सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रद्धा और भक्ति भाव से जाना चाहिए। उनके साथ चिरकाल तक रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु भक्ति योग एक स्वतंत्र योग है। शिष्य की कसौटी करने के लिए गुरु जब विघ्न डाले तब धैर्य रखना चाहिए। गुरु सेवा के कार्य में आत्मभोग देना, यह गुरु के प्रति, पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव विकसित करने का उत्तम साधन है। प्रार्थना, जप, कीर्तन, समाधि, गुरु सेवा, ऊंचे भय विचार और समझ से मन की शांति उत्पन्न होती है। गुरु की सेवा के दौरान शिष्य को बहुत ही नियमित रहना चाहिए। गुरु के दिव्य कार्य हेतु शिष्य को मन, वचन और कर्म में बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। आपके हृदय रूपी उद्यान में निष्ठा, सादगी, शांति, सहानुभूति, आत्मसंयम और आत्मत्याग जैसे पुष्प सुविकसित करो और ये पुष्प अपने गुरु को अर्घ्य के रूप में समर्पण करो। गुरु भक्ति योग का अभ्यास किए बिना साधक के लिए ईश्वर साक्षात्कार की और ले जाने वाले आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट होना संभव ही नहीं है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। अगर आपको सद्गुरु के जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अवश्य सफलता मिलेगी। इंद्र का सुख क्या है? अप्सराओं के नाच गान में क्या सुख रखा है? अरे देवताओं पर भी आदेश चलाने का सुख क्या है? जहाँ एक बार भीतर का सुख आया कि ये समस्त सुख फीके पड़ जाते हैं। देवताओं पर हुक्म चलाकर बहिर्मुख हो जाओगे। देवता आदि आदेश ना मानेंगे तो द्वेष होगा। आत्मा के आनंद में तो राग द्वेष के लिए स्थान ही नहीं। वहाँ तो ना कोई देवता है और ना कोई आज्ञा देने वाला। वहाँ तो परम देव के साथ एक रूप हो रहे हैं, द्वैत के पर्दे फट रहे हैं और अद्वैत का आविर्भाव हो रहा है। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं जिनका स्मरण करके हम लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष धन्य हैं। यद्यपि उनकी देह तो विलीन हो गई,
तथापि उनका व्यवहार, उनकी कृपा, उनके प्रसंगों को याद कर करके आज भी हजारों लाखों लोग पावन होते हैं। यदि ऐसे ही कोई संत पुरुष जीवंत मिले तो फिर पूछना ही क्या। उनके आगे कोई सत शिष्य बन जाए तो शेष ही क्या रहे। और ऐसे शिष्यों के कारण ही भारत विश्व का गुरु बना है। वास्तव में स्वार्थी नेताओं के कारण, राजाओं अथवा सम्राटों के कारण विश्व के सम्मुख भारत का मस्तक ऊंचा है, ऐसा नहीं है। सद्गुरुओं के कारण और सतशिष्यों के कारण भारत उन्नत है। समग्र विश्व में गुरुस्थान को प्राप्त किए हुए। इंग्लैंड लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका डॉलर के लिए प्रसिद्ध है, इटली शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है और भारत आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सत शिष्य परिपक्व होते हैं और सत शिष्य ही सद्गुरु बन सकते हैं। सद्गुरु ही सत उपदेश का दान कर सकते हैं। उपदेश बेचा नहीं जा सकता, उसका दान हो सकता है। इस कारण हम सद्गुरुओं के ऋणी रहते हैं। सद्गुरु का कर्जदार रहना विश्व का सर्वाधिक धनवान बनने से भी बड़े भाग्य की बात है।